साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। आप 2 महीने बाद क्यों जागे हैं जनाब? 2 महीने तक कहां सोए हुए थे? साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं हर महीने 5-5 किलो का, तो उनकी क्रय शक्ति सोना खरीदने की रहेगी। अगर हम तेल खाना कम करें ना, तो भी वो देशभक्ति का बहुत बड़ा काम है। बड़ी बचकाने पने वाली बातें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल की बातें ये नहीं है, मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूँ। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। आज करीब करीब 20 दिनों के बाद आपसे मैं मुखातिब हो रहा हूं, और आज से रोज हमारी मुलाकात जैसे पहले होती थी वैसे उसी तरीके से होती रहेगी। नए नए मुद्दों के साथ, नए नए मसलों के साथ, मामले, समस्याएं जनता की जो हैं, राजनीतिक मसले जो हैं, उन सारी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करते रहेंगे। बहुत सारे हमारे दर्शक हमको फ़ोन करके, मैसेज करके व्हाट्सएप पर पूछ रहे थे कि क्या हुआ सर, इतने लंबा समय से आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, तबीयत वगैरह तो नासाज नहीं है? तो बिल्कुल मस्त हैं, फिट हैं, मोटे तगड़े हैं, हट्टे खट्टे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी की तरह या भारत सरकार की तरह सच पर पर्दा डालने का काम नहीं कर सकते। जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। क्योंकि हालात अगर नियंत्रण में नहीं हैं या देश पर विपरीत परिस्थितियां हैं, तो ऐसे में खुलकर जो जनता से हमको बात करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा ना कर पिछले दिनों हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके के शब्दों का अपनी स्पीच में इस्तेमाल किया कि आप पेट्रोल कम इस्तेमाल करें, सोना ना खरीदें, आप सरसों के तेल का कम इस्तेमाल करें, आप ब्यूटी पार्लर में ना जाएं महिलाओं के लिए, इस तरीके की बातें की हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से जो उम्मीद की जानी चाहिए कि आप नीतिगत क्या बात कर रहे हैं, आप फैसले क्या ले रहे हैं। तो फैसले की जहां बात आती है वहां नरेंद्र मोदी जी शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। 10 दिन हो गए जब इस पूरे स्टेटमेंट को दिए हुए कि आप सोना मत खरीदिए 1 साल तक। तो मेरा बड़ा सवाल यह है कि आप किन से यह बात कह रहे हैं? इस देश के 80 करोड़ लोगों को आप मुफ्त राशन देते हैं हर महीने 5-5 किलो का, तो उनकी क्रय शक्ति या उनकी कैपेबिलिटी सोना खरीदने की रहेगी। तो फिर सवाल आता है कि सोने पर नियंत्रण है किसका? जिसका नियंत्रण है वो नियंत्रण में आपके आपे से बाहर है। क्योंकि आम आदमी, जनसम्मान जो लोग हैं, आम लोग हैं, छोटे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं और किसान हैं, मजदूर हैं, इन लोगों के पास सोने चांदी की ज़रूरत तभी होती है जब शादी ब्याह होता है। और आमतौर पर इस तरीके की जो खरीद फरोख्त है वो बहुत ना के बराबर होती है। तो इसलिए ये बड़ा हास्यास्पद बयान था कि आप सोना मत खरीदिए। अब अगर सोने की दिक्कत है और सोने से आपकी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में या अर्थव्यवस्था में फर्क पड़ रहा है, क्योंकि वहां तो सारा सब कुछ आकलन सोने से होना है, तो इस बात को लेकर खुलकर बात होनी चाहिए कि वो ये आलू मूली तो है नहीं, गाजर तो है नहीं, प्याज तो है नहीं कि रोज लेना ही लेना है, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। रही बात पेट्रोल डीजल की किल्लत की, रसोई गैस की, तो रसोई गैस की किल्लत ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के 7 से खड़ी हो गई थी। यानी कि फरवरी लास्ट से और मार्च फर्स्ट वीक से ये किल्लतें शुरू हो गई थी। लेकिन तब भारतीय जनता पार्टी का कोई भी स्टेट जहां पर भाजपा की सरकार है वो इस किल्लत को मानने को तैयार नहीं था। लोग लाइनों में लगे हुए थे गैस के लिए, आज भी लगे हुए हैं, लेकिन भारत सरकार कतई ये मानने को तैयार नहीं थी कि हमारी आपूर्ति कम है या हम गैस उपलब्ध कराने में अक्षम साबित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि तब से मार्च फर्स्ट वीक से लेकर अभी तक रसोई गैस की किल्लत है, एलपीजी की किल्लत है, वो किल्लत बनी हुई है। लेकिन चूंकि बंगाल चुनाव था, अन्य राज्यों में भी चुनाव थे, तो चुनाव के मद्देनजर इन चीजों को हमने स्वीकार नहीं किया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वीकार करना जरूरी नहीं समझा, या भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने इस चीज का खुलासा नहीं किया कि साहब आने वाले समय में अब दिक्कतें होंगी और अब पेट्रोल के, डीजल के, एलपीजी के, सीएनजी के सारे रेट कल परसों बढ़े हैं। 3 रुपए से लेकर 5 रुपए तक की वृद्धि हुई है। हम मान सकते हैं इस बात को कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार का, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो है ये तेल, पेट्रोल, डीजल नहीं मिल पा रहा है, उसमें दिक्कतें आ रही होंगी। लेकिन ये दिक्कत क्या आज ही महसूस हुई है? ये दिक्कत जब से युद्ध शुरू हुआ तब से ये महसूस नहीं हुई थी। और
और उस समय से अगर ये दिक्कतें चलती चली आ रही हैं तो आप इस पर एक्शन मोड में आज ही क्यों आ रहे हैं? क्यों आपने चुनाव तक का वेट किया? बड़ी बचकाने पने वाली बातें हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लेवल की बातें ये नहीं है। मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं, अगर आप पेट्रोल डीजल मत लीजिए कह रहे हैं, कम लीजिए, सोना मत खरीदिए, तो उसके लिए आप नीतिगत बात क्या कह रहे हैं? आप संसद में बैठ के क्या बात कर रहे हैं, क्या फैसले ले रहे हैं, या आपने जो है पॉलिसी के लेवल पर क्या फैसले लिए हैं, उस पर बात होनी चाहिए, उसको उजागर किया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ ना करके सिर्फ आप लोगों को भी एक पैनिक करने की स्थिति में ला रहे हैं। आप 2 महीने बाद क्यों जागे हैं जनाब? 2 महीने तक कहां सोए हुए थे? क्या चुनाव की आगोश में आप इतना मदमस्त हो गए थे बंगाल जीतने में कि आपको बाकी देश से कोई लेना देना नहीं रह गया था? आज आपको सारा क्राइसिस, सारी दिक्कत, सारी तकलीफें नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक नए सिरे की नौटंकी शुरू हुई है कि जज साहब पैदल जा रहे हैं, फला नेताजी साइकिल चला रहे हैं। अरे कितने समय, आज बहुत बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के एनवायरमेंट की बात कह रहे हैं कि साहब ये तो मोदी जी ने बड़ा बढ़िया कर दिया। मतलब आपदा में भी आप अफसर ढूंढ रहे हैं। इससे पहले आपको एनवायरमेंट की याद नहीं आ रही थी? मोटरसाइकिल नहीं चलाएंगे, साइकिल चलाएंगे तो हमारा पर्यावरण बचेगा, हम तेल कम खपत करेंगे तो पर्यावरण बचेगा। ये इस तरीके की बातें आज कही जा रही हैं। आज आपको पर्यावरण की चिंता हो रही है जब आपने झारखंड के और आंध्रा के और तमाम सारे जंगलों को बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया, काट दिया। आज आपको जब तेल का क्राइसिस हो रहा है, देश में हाहाकार मचने की स्थिति है, तब आप फायदे गिना रहे हैं कि पर्यावरण को कैसे संरक्षित किया जाए, कैसे चीजें की जाए। तो ये दोहरी चीजें नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण की चिंता सतत रूप से होनी चाहिए, हमेशा होनी चाहिए, हर रोज होनी चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। और हम सब लोग नैतिक तौर पर अनावश्यक उल जलूल खर्च नहीं करते हैं। जो मोटरसाइकिल पर चलता है वो आम सामान्य आदमी है, वो अनावश्यक 1 किलोमीटर भी मोटरसाइकिल पर चलना पसंद नहीं करता है, क्योंकि उसके पास आज के महंगाई के दौर में पेट्रोल डलाने के वैसे ही पैसे नहीं हैं। और जो लोग अय्याशी करते हैं, जो लोग इस तरीके की खर्च करते हैं, उनके लिए संसाधनों का कोई महत्व नहीं है। वो 5-10% हैं इस देश के अंदर जिन पर सरकार का भी कोई नियंत्रण नहीं है और सरकार की इस तरीके की बातों का भी कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और हाँ, देश अगर संकट में है तो हर नागरिक देश के साथ खड़ा होगा। फिर पार्टियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन संकट के नाम पर सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया जाए, अपना राजनीतिक नैरेटिव सेट किया जाए, इसके खिलाफ भी जनता को समझना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा कि कहीं हमारा चूरन तो नहीं काटा जा रहा है। तो बहरहाल आप सजग रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपसे मुलाकात होती रहेगी। शुक्रिया, नमस्कार।